welcoming you at my channel RK Gaurabhattar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am uploading a video on calculation, how to calculate stationery consumed. It is an example. I have taken two examples. ठीक है, तो किस तरीके से हम लोगों को स्टेशनरी कंज्यूम अगर एनपीओ में आता है, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है ड्रग्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो वो किस तरीके से हम लोगों को उसका शो करना है, किसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में किस तरीके से उसको शो करेंगे हम लोग, खाली बस उतना ही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है, यहाँ पे एक मुझे एक्सट्रैक्ट दिया है बैलेंस शीट का 2019 का। वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, असेट्स में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 900। तो अब हम लोग कौन से ईयर का करेंगे, तो हम लोग बनाएंगे अभी 20 का, ठीक है ना, 2020 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेशनरी अकाउंट। तो जाहिर सी बात है ये 31/3/2019 है और यहाँ के बैलेंस शीट में असेट साइड में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, मतलब ये गए साल का क्लोजिंग है, तो इस साल का क्या है, ये ओपनिंग है। क्या है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद में पेमेंट में क्या लिखा है, बाय स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 7200, तो ये भी है हमारे पास में। स्टेशनरी बिल ऑफ ₹1200 इज आउटस्टैंडिंग, ये हमारा देना बाकी है, बराबर। तो ये हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, ठीक है। ये हम लोग कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे हमारे स्टेशनरी कंज्यूम्ड में, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे मतलब परचेस में, मतलब ये भी ऐड हो जाएगा हमारा स्टेशनरी कंज्यूम्ड में, जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर। और ये क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन, ये सब हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला है। जो भी ऐड करना है हम लोगों को वो सब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे। अब स्टेशनरी बिल वॉज आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। फिर उसके बाद में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मतलब ये कौन सा स्टॉक है, हमारा क्लोजिंग है। कौन सा है ये, क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक तो क्या होता है फॉर्मूले में, एक तो लेस हो जाएगा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और दूसरा आ जाएगा हमारे बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। और इसका एक हमारा रह गया है क्या, ये जो आउटस्टैंडिंग का था, इसका दो इफेक्ट होएगा। एक हम लोग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को आउटस्टैंडिंग बिल ऐड भी करना होगा, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो फ्रेंड्स, अब इसको किस तरीके से करना है वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये लिखा हम लोगों ने। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमको कहाँ से मिलेगा, गए साल के बैलेंस शीट में से। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दिया है हम लोगों को, 900, वो हम लोगों ने इनर कॉलम में लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बाय स्टेशनरी परचेस्ड, तो 7200 है, तो इसको हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, परचेस्ड, और कितना है वो, 7200। फिर उसके बाद में और क्या ऐड करना है हम लोगों को, देखो स्टेशनरी बिल ऑफ ₹1200 इज आउटस्टैंडिंग, तो ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये देना बाकी है। बट ये हमारा तो क्या हुआ, इस साल हम लोगों ने परचेस कर लिया है, खरीद लिया हुआ है, तो ये भी हमारा आ ही जाएगा इसमें। बट हम लोगों ने इसको यूज़ तो किया है ना, इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिल वाले को भी हमको ऐड करना पड़ेगा। ये कितना रुपीज़ है, 1200 रुपीज़ है। अब इसको और कहाँ पे लिखना है हम लोगों को, यहाँ पे लाइबिलिटीज भी है, हमारा देना बाकी है ना, ये आउटस्टैंडिंग क्या आएगा, ये स्टेशनरी बिल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में भी लिख लिया, और इसको हम लोग अभी डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, कितना, 1200 रुपीज़। अब फ्रेंड्स, हमारा ये क्या है, 900 प्लस 7200 प्लस 1200, इसका टोटल हो जाएगा हमारा 9300,
अब हम लोगों को लास्ट एडजस्टमेंट पे आना है। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31/3/2020 वॉज 1150। कितना दिया है ये, 1150 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये यहाँ पे एक तो लेस कर देंगे हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से, लेस क्लोजिंग स्टॉक, और कितना था वो 1150। तो 9300 माइनस 1150 हमारा हो जाएगा 18150। सो फ्रेंड्स, ये हमने क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट भी यहाँ पे डाल दिया। अब हम लोगों को असेट्स में भी लिखना होगा इसको, तो वो लिख देते हैं हम लोग, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है ये हमारा 1150। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। तो हम लोगों को एकदम ही इजी तरीके से ये जो फॉर्मूला है इसको, मतलब फॉर्मूला नहीं, मतलब जो पैटर्न है उसको याद रखना है। क्या है, ओपनिंग स्टॉक में हम ऐड परचेसेस करेंगे, अगर कोई आउटस्टैंडिंग बिल रहेगा उसको हम ऐड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। तो हम लोगों ने कितना एक्चुअल में यूज़ किया वो हम लोगों को साल के दौरान पता चल जाएगा। अगर कोई आउटस्टैंडिंग दिया है तो वो आपको लाइबिलिटीज में उसको प्रेजेंट करना है, और स्टॉक को हम असेट्स में प्रेजेंट करेंगे। चलो हम लोग इसी के साथ में सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अभी, कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। मतलब वो सेम ही है, खाली नाम चेंज हो गया है, बट इफेक्ट वगैरह सब सेम ही रहेंगे, लगभग नहीं, सेम ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्रग्स कंज्यूम्ड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ईयर 12-13, शो इट्स प्रेजेंटेशन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2013। सो फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं इसको, एकदम ईजी है ये भी, क्विकली करेंगे हम लोग इसको। स्टॉक ऑफ ड्रग्स इन हैंड, स्टॉक ऑफ ड्रग्स इन हैंड कितना दिया है, 1/4/2012 में 25,000 दिया है। ठीक है, तो वो है हमारा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में हमको दिया है ये, क्या है ये देखो, ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक, और स्टॉक ऑफ ड्रग्स इन हैंड ऑन 31/3/2013 वो कितना दिया है हम लोगों को, वो दिया हुआ है 27,000। तो ये हो जाएगा हमारा क्या फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मैं लिख रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पे लिख देना है, कहाँ पे, हमारे फॉर्मेट में। फिर उसके बाद में ये क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मेट में से लेस करेंगे, और दूसरा कहाँ डालेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, ड्रग्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारा आ जाएगा, वहाँ पे ऐड हो जाएगा ये। बिल्स ऑफ ड्रग्स पेएबल ऑन 31/3/2013 19,500। एक तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उधर ऐड करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जहाँ ड्रग्स कंज्यूम्ड किया है वो वाले में, और दूसरा हम लोगों को कहाँ दिखाना है इसको, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में। चलो फ्रेंड्स, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, हेडिंग मैं क्या डालूंगा, टू ड्रग्स consumed during the year, टू ड्रग्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है हमारा 12 है, और ये 13 है, तो सही सी बात है ये हमारा गए साल का रहेगा, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना है वो 25,000। फिर उसके बाद में ड्रग्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऐड, क्या करूँगा मैं इसको, परचेज यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1,20,000। फिर इसमें और क्या करना है हम लोगों को, ड्रग्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये हो गया। फिर बिल्स ऑफ ड्रग्स पेएबल ऑन 31/3/2013 कितना है ये 19,500। तो हम लोगों को ये भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऐड आउटस्टैंडिंग बिल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल कितना है, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स, ये कितना बता रहा है हम लोगों को, 19,500। फिर उसके बाद में क्या था हमारा, और एक इसका इफेक्ट आएगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा ये, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग ड्रग्स बिल। ठीक है, और वो कितना है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो हम लोग 19,500। फिर उसके बाद में हमने देखो ये कर लिया, ये कर लिया, अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक वाला बाकी है। तो इसका अब हम लोग टोटल ले लेते हैं। तो टोटल कितना आ जाता है इसका,
1,64,500 इसका टोटल आ चुका है। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना करना है हम लोगों को, 27,000। ठीक है, तो ये 20,000 हम लोग यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,37,500। और ये क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, क्या लिखेंगे हम लोग, स्टॉक ऑफ ड्रग्स। कितना है ये, 27,000। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। आउटर कॉलम में लिखना था, ये लिखने नहीं हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये 2 एग्जाम्पल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका स्नैपशॉट लेना है तो आप ले सकते हो फॉर योर रेफरेंस। So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel more and more, and please share my videos. Jai Hind.